में हम कैथल के ओंकार हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अब ओंकार हॉस्पिटल में गायने की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। ओंकार हॉस्पिटल की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ एडवांस रहेगा आपकी तरफ से ओंकार? कभी कभी बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, तो रसौली को निकालना, बच्चेदानी को बिना निकाले हुए रसौली को निकालना, उसका ऑपरेशन, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी यहाँ पे होता है। ऑपरेशन चाहे तो एब्डोमेन को ओपन करके या बिना खोल के भी एब्डोमेन दोनों तरीके से होता है। स्पेशल जो विशेषता आप पूछ रहे हैं वो यहाँ की वो चीज़ है कि गायनी में जो हाइजीन क्लीनलीनेस होता है, जो साफ़ सफाई होती है, थोड़ी लैकिंग होती है। यहाँ पे वो हमारी कोशिश है कि वो हमें सबसे ज़्यादा हमारा मुख्य जो ध्यान है वो उसी की तरफ है कि हमें साफ़ सफाई एकदम 100% हमें मरीज़ को देनी है। नमस्कार, इस समय हम कैथल के ओंकार हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ओंकार हॉस्पिटल अपनी जो सेवाएं हैं उनमें विस्तार कर रहा है। पहले ओंकार हॉस्पिटल में जहां मानसिक रोग से संबंधित जो सेवाएं दी जाती थी, अब ओंकार हॉस्पिटल में गायने की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या कुछ किस तरह से गायने की सेवाएं रहेंगी, क्या कुछ मुख्य विशेषताएं ओंकार हॉस्पिटल की हैं, किस तरह से रहेंगी, तो हमारे साथ जो गायने की डॉक्टर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि पांडे, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन ओंकार हॉस्पिटल कैथल। मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव से हूँ और इससे पहले मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है जी। अभी मैं यहाँ पे फुल टाइम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी। तो मैम, जो सेवाएं हैं कब से आपने शुरू की हैं और क्या कुछ ओंकार हॉस्पिटल में किस तरह से सेवाएं आप देंगे? मैंने 4 अगस्त को यहाँ पे ज्वाइन किया है और यहाँ पे दोनों तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि ओपीडी की सुविधाएं, आईपीडी की सुविधाएं, दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे। जी। तो ओपीडी और आईपीडी क्या कुछ है, अलग अलग हैं या? हाँ जी, ओपीडी की सुविधाओं में पेशेंट को हम भर्ती नहीं करते हैं, पेशेंट को हम दवाई देते हैं और सिर्फ बिना भर्ती के उसको ट्रीट करते हैं। तो उसमें जैसे मरीज़ों को ज़्यादातर अनियमित पीरियड्स का अनियमित होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना किशोरियों में, जिसको कि हम पीसीओएस कहते हैं, महिलाओं में सफ़ेद पानी की शिकायत होना, ये बहुत कॉमन है महिलाओं में, स्पेशली जो कि थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से होती हैं, तो उनमें बहुत ये कॉमन है। बांझपन का इलाज करना, ये सब सारी चीज़ें ओपीडी बेसिस पे होती हैं। आईपीडी में हम कोशिश करते हैं कि आईपीडी में हम नॉर्मल डिलीवरी, ज़्यादातर मरीज़ों में हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए, अननेसेसरी सिजेरियन डिलीवरी ना हो। पर हाई रिस्क केसेस में हम सिजेरियन डिलीवरी भी करते हैं, सिजेरियन सेक्शन भी करते हैं। बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी यहाँ पे होता है। ऑपरेशन चाहे तो एब्डोमेन को ओपन करके या बिना खोल के भी एब्डोमेन दोनों तरीके से होता है। और नसबंदी का ऑपरेशन, कभी कभी बच्चेदानी में रसौली हो जाती है, तो रसौली को निकालना, बच्चेदानी को बिना निकाले हुए रसौली को निकालना, उसका ऑपरेशन। और भी हर तरीके की, जैसे कि कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो के, बच्चेदानी में ना हो के ट्यूब में हो जाती है, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, तो उसका भी हम आईपीडी बेसिस पे उसका भी हम इलाज करते हैं, चाहे तो ऑपरेशन से, चाहे इंजेक्शन लगा के आईपीडी में एडमिट करके उसका भी इलाज होता है यहाँ पे। जी। तो इसके अलावा ओंकार हॉस्पिटल की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ एडवांस रहेगा आपकी तरफ से ओंकार हॉस्पिटल में? हाँ जी, जैसे कि हम जानते हैं कि कैथल एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा शहर है, तो कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं, शहरों की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसमें बच्चे के खून का प्रवाह ठीक नहीं है, बच्चे में देखना है, उसमें हम मशीन से देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एनएसडी मशीन, या पेशेंट जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली है, तो सारी चीज़ें हम जांचों के थ्रू पता करके पहले से ही उसमें हमें क्या स्पेशल केयर देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। और स्पेशल जो विशेषता आप पूछ रहे हैं वो यहाँ की वो चीज़ है कि गायनी में जो हाइजीन क्लीनलीनेस होता है, जो साफ़ सफाई होती है, वो थोड़ी लैकिंग होती है। यहाँ पे वो हमारी कोशिश है कि वो हमें सबसे ज़्यादा हमारा मुख्य जो ध्यान है वो उसी की तरफ है कि हमें साफ़ सफाई एकदम 100% हमें मरीज़ को देनी है। और ट्रेंड स्टाफ, पोलाइट स्टाफ, ये सारी चीज़ें स्पेशल हैं यहाँ की। मैडम, जैसे आपने बताया जो प्रेगनेंसी वाली बात आपने कही, तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं क्या कुछ सावधानियां रखें ताकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, और ताकि जो आजकल देखा जाता है कि जो डिलीवरी हैं वो सीजेरियन भी होती हैं, तो नॉर्मल एक डिलीवरी हो सके और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, क्या कुछ खाने पीने में सावधानियाँ रखें? जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, उसको लगता है कि प्रेगनेंसी है, तो तुरंत वो अपने जो भी नज़दीकी ऑब्स्टेटिशियन या नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके ज़रूर दिखाएं।
और अननेसेसरी जो दवाइयाँ होती हैं, जो ओवर द काउंटर कोई भी दवाई मिलती है, अननेसेसरी दवाइयाँ ना लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 3 महीने के बाद आयरन, कैल्शियम ये लेना बहुत ज़रूरी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि दाल, कढ़ी, हरी सब्जियाँ, मखाने वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, ये सब लेना खान पान में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 ग्लास पानी रोज़, आराम, और हर 1 महीने पे 2 महीने पे अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को, अपने जो डॉक्टर हैं, नज़दीकी जो डॉक्टर हैं, उनसे दिखाते रहें। कभी भी लगे कि बच्चा कम घूम रहा है या नीचे से खून जा रहा है या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कि नॉर्मल दर्द नहीं है, बहुत एबनॉर्मल सा दर्द हो रहा है, तो तुरंत बिना डिले किए, बिना कोई देरी किए तुरंत अपने डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी मतलब ज़्यादातर लोगों में नॉर्मल ही होती है। तो ये थे हमारे साथ ओंकार हॉस्पिटल में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुचि जो पांडे हैं, जिनसे हमने बातचीत भी की, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं किस तरह से अपना और अपने जो होने वाले बच्चे का ध्यान रख सकती हैं, इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।